गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन अवर लास्ट वीडियो हमने क्या डिस्कस करा था? वी हैव डन विद द डिस्कशन ऑफ रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. डू यू रिमेंबर? एक वर्ड दिया था, उसको निमोनिक्स हमने एक मंत्र टाइप का दिया था जिसके थ्रू आप पॉइंट्स को मेमोराइज करके रख सकते थे. सो टुडे वी आर कंटिन्यूइंग विद द सेम कॉन्सेप्ट. नाउ टुडेज टॉपिक इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड. बच्चों, डिमांड अपन ने पढ़ा था, अपन ने समझा था नॉर्मली डिमांड का क्या कॉन्सेप्ट होता है. अगर प्राइसेस बढ़ रही होती है तो पैरेलली डिमांड कम हो जाएगी, और अगर प्राइसेस कम होगी तो डिमांड बढ़ जाएगी. सिंपल सा फंडा भाई. सस्ती चीज मिलेगी ज्यादा खरीदेंगे, महंगी मिलेगी कम खरीदेंगे. ठीक है. बट लॉ ऑफ डिमांड में हमने ये रीजंस पढ़े थे कि एक्जैक्टली डिमांड किसके इससे इंपैक्ट हो रही है. एक वर्ड दिया था हमने, दैट्स इट, प्राइस. प्राइस अगर हर जगह कम करते जाएंगे हम तो 5 पॉइंट्स इफ यू डू रिमेंबर. एक बार फटाफट रिकैप लीजिए. आप लोग कॉपी खोलिए, नोट डाउन कर रखा होगा आपने. लॉ ऑफ डीएमयू सेट. लॉ ऑफ डीएमयू अपने आप में एक पॉइंट था, हमने डिस्कस करा था. It states that as we consume more and more, the satisfaction derived from each successive unit goes on decreasing. सर थोड़ा फास्ट हो गया, चलेगा बच्चों. लास्ट वीडियो में पूरा डिटेल डिस्कशन अपन ने कर रखा है. दिस इज जस्ट ओनली अ रिकैप. आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए. अब अगर हम ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कब करेंगे बच्चों? जब प्राइसेस हमें सस्ती मिल रही होगी. सेड एस फॉर सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, ए फॉर एडिशनल कस्टमर्स, आई फॉर इनकम इफेक्ट एंड डी फॉर डिफरेंट यूजेस. चारों ही पॉइंट में अगर प्राइसेस को हम कम कर देंगे तो पैरेलली क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. नाउ अब अपन आज बात करते हैं बच्चों, जनरली डिमांड कर्व कैसा होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग. बट समहाउ कुछ कंडीशंस ऐसी होती है, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है, कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिस केस में डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग भी हो सकता है. सर डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग? आंसर इज यस. अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, अवर आंसर इज यस. बट अगर क्वेश्चन देते हैं demand curve is always downward sloping, our answer is no. Why? Because always के नाम से हम बोलेंगे नहीं सर, upward sloping भी हो सकता है. Then everyone, चले. सर upward sloping कैसे होगा? Just have a discussion. बच्चों downward sloping कब होता है? अगर प्राइसेस कम हो रही होती है, क्वांटिटी बढ़ती है तो इनवर्स रिलेशन होता है. Are you getting? अगर प्राइसेस बढ़ेंगी क्वांटिटी कम होगी, प्राइसेस अगर कम होगी क्वांटिटी बढ़ेगी. इनवर्स उल्टा इफेक्ट आ रहा है बच्चों, इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन की वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है. बट देयर आर सम एक्सेप्शंस. आज कुछ एक्सेप्शंस के साथ अपन है. इन केसेस में क्या होता है कि डिमांड विद द इंक्रीज इन द प्राइसेस, प्राइसेस भी बढ़ी है और पैरेलली डिमांड भी बढ़ी है. क्या सर ऐसा पॉसिबल है? यस. सोचिए फटाफट. हमने ऐसे कुछ पॉइंट डिस्कस भी करे थे जो अपन ने चैप्टर स्टार्ट करा था. एक अपन एक्सेप्शन एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, कुछ अपन ने डिस्कशन में करा था बच्चों, राइट. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम अपन एक बार डायरेक्टली पॉइंट पे फोकस करते हैं. हेडर इज एक्सेप्शन ऑफ डिमांड, जिसको अपन बोलते हैं. एक और अल्टरनेटिव क्वेश्चन आपको पुट ऑन हो सकता है, व्हाई द डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड. एक मंत्र टाइप का लिखा है, दैट्स व्हाट दिस इज व्हाट अ टेक्निक, मेमोरी टेक्निक बच्चों, विद द हेल्प ऑफ व्हिच वी कैन जस्ट मेमोराइज द ऑल 7 पॉइंट्स. इन टोटल वी हैव टू कवर 7 पॉइंट्स. So with the help of this mnemonics, बच्चों exactly this is a mnemonics, okay? But just for your convenience, I am taking it as a month. इसके थ्रू आप लोग बहुत जल्दी पॉइंट्स को याद कर सकते हो. देखो बोलो, if I say to sing a song, अगर हम किसी बच्चे को नॉर्मली बोले, बच्चा कम ऑन कम हियर इन फ्रंट ऑफ द क्लास, यू हैव टू सिंग अ सॉन्ग. गाना गाना है भी डर लगता है, गाना एकदम से कैसे गा पाएंगे? यस एग्जैक्टली. सिंग गाना गाने के लिए बोले, फियर मतलब डर आता है. लेकिन अगर हम फैशन में होते हैं एकदम से, यस सर फैशन, सो उस केस में हम चेंज हो जाते हैं थोड़े. दैट्स व्हाट. ये सब इतनों का अपने दिमाग नहीं लगाना है, बस एक केवल मंत्र जो है निमोनिक्स है उसके लिए. सिंग, फियर, चेंज, फैशन. क्या क्या बोलो बच्चों? गाना गाना है डर लगेगा. सिंग, फियर मींस डर. चेंज, फैशन. चेंज फैशन मींस क्या है? फैशन चेंज हो जाता है अगर हमें सिंग करने के लिए, सॉन्ग गाने के लिए बोला जाए. ठीक है सर, ये कैसे वर्क करेगा? जस्ट हैव अ लुक. एस फॉर एक बार पहले वर्ड्स बता रहे हैं बच्चों, फिर उसके बाद फिर डिस्कस. एस फॉर स्टेटस सिंबल गुड्स, आई फॉर इग्नोरेंस या इरेशनल जजमेंट, एन फॉर नेसेसिटी ऑफ गुड्स, जी फॉर गिवन गुड्स. ये हो गया हमारा पूरा वर्ड. सिंग, फियर इटसेल्फ एक वर्ड आ गया. दिस इज अ साइन ऑफ अ चेंज बच्चों. ठीक है. इसको अपन नॉर्मली अब आगे जाके डिस्कस करेंगे डिमांड में, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में. तो अपन इसको किस नेम से डिक्टेट करेंगे? इट्स अ डेल्टा. दैट्स व्हाट चेंज का साइन है, डिनोट करेगा. फिर आगे चेंज इन वेदर एंड फैशन मींस फैशन रिलेटेड गुड्स. तो इस वे में आप पूरे 7 पॉइंट्स याद कर सकते, रख सकते हो. आई मीन ठीक है. चलिए लेट्स प्रोसीड विद द पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट स्टेटस सिंबल गुड्स. बच्चों इन पॉइंट्स में मैं एक्जैक्टली एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड नहीं है. द थिंग इज दैट कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, एक्जैक्टली हमें समझना है कि वर्क कैसे करता है, ऐसा क्या है. तो हमने हर
पॉइंट पे आपको एग्जाम्पल्स की हेल्प से एक्सप्लेन किया है और अपन इसको प्रेजेंट सिचुएशन जो कोविड-19 पैंडेमिक है उससे लिंक करके समझेंगे, थोड़े थोड़े जो पॉइंट्स लिंक हो पाएंगे। डन। स्टेटस सिंबल गुड्स या आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन बच्चों, ऐसे रेयर आर्टिकल्स, ऐसे एंटीक पीस, पेंटिंग ऑफ मोनालिसा, ऐसे होता है ना बच्चों, ऐसे कुछ चीजें जो स्पेशल होती है उनकी क्या करते हैं, बिडिंग वगैरह लगाते हैं, बोली लगती है, ज्यादा से ज्यादा प्राइसेस पे हम उसको गुड्स को सेल करते हैं, ठीक है। ऐसी कुछ स्टेटस सिंबल गुड्स होते हैं जो एक केवल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए गुड्स यूज किए जाते हैं। लाइक आईफोन अगर महंगा होता है बच्चों तो उसकी डिमांड ज्यादा होती है। वाई? बिकॉज जो लग्जरी है, रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो प्रिफर करता है कि भाई हमारे पास ऐसा यूनिक प्रोडक्ट होना चाहिए जो नॉर्मली हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाए, तो इनको बोलते हैं हम स्टेटस सिंबल गुड्स। गोल्ड, ज्वेलरी, डायमंड बच्चों, इनकी प्राइसेस जैसी बढ़ती है ना तो लोगों की डिमांड भी अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज ये गुड्स का नाम ही क्या दे रखा है हमने, स्टेटस सिंबल गुड्स, मतलब इनका एक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इन गुड्स की हायर रेट पे डिमांड ज्यादा होती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी अगर अपन एक प्रेजेंट आप देखें तो गोल्ड की प्राइसेस में बहुत ज्यादा हाइक हो गया है। व्हाई? किसी भी चीज की डिमांड अगर बढ़ेगी तो ही उसकी प्राइसेस बढ़ती है बच्चों। समहाउ इंटरनेशनली इसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो रही है, इस वजह से इसकी प्राइसेस बढ़ रही है। एंड व्हाई? लोग क्यों इंटरनेशनली, गवर्नमेंट्स क्यों डिमांड कर रही है? ड्यू टू स्टेटस सिंबल। उनको पता है भाई इन एनी फियर, कुछ भी कंडीशन हो इकोनॉमी के अंदर, वॉर हो जाए, व्हाटसोएवर, बट गोल्ड एक ऐसी सिक्योरिटी है जो हमेशा उनके पास अवेलेबल रहेगी एंड जिसके उन्हें इमीडिएटली अमाउंट फंड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट रिजर्विंग द गोल्ड, ठीक है। डन है बच्चों, स्टेटस सिंबल गुड्स। नेक्स्ट पॉइंट, इग्नोरेंस या इरेशनल जजमेंट। इग्नोरेंस या इरेशनल जजमेंट क्या होता है बच्चों? अगर हम मान लीजिए जनरली हम लोग मार्केट जाते हैं, वी आर नॉट अवेयर अबाउट द प्राइसेस, आई डोंट नो इवन, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द मार्केट and now for the purpose of purchasing apple, I'll purchase the apple, 1 kg apple. I'll simply ask from that particular vendor, fruit vendor, कि भैया what's the rate of apple? He quote me, sir it's somewhere around 150 rupees per kg. Just an example बच्चों, imaginary situation है ना, don't take it कि sir apple तो सस्ते हैं, please. So he just quote me a rate of 150 per kg. I'll simply negotiate with him and I'll finally pay a 130 rupees per kg. Okay, I'm somehow I am unaware about the prices. बच्चों में prices नहीं पता थी, that's why I am quite happy कि okay I have just negotiated with the vendor and I have paid 130, means हमें 20 रुपये डिस्काउंट मिल गया। But when I came to my home and I simply tell me my mom or my mama कि about it कि I have purchased this apple at the rate of 130, so she was just कि 130 100 रुपये से ज़्यादा का नहीं है, तो this is what बच्चों I have paid more than that, ठीक है। बट अब एक्जैक्टली क्या होता है, इग्नोरेंस मीन्स कुछ चीजें ऐसी होती हैं, व्हाट डज इग्नोरेंस मीन्स, हम कुछ कुछ चीजों की प्राइसेस को इग्नोर कर देते हैं। मीन्स हमें अगर गुड्स परचेज करना है मतलब करना है, ठीक है, तो हम उस पॉइंट ऑफ टाइम पे गुड्स को एकदम से इतना ज्यादा नेगोशिएट करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। इवन एट द हायर प्राइसेस वी जस्ट विल टू परचेज दैट प्राइस गुड्स। इरेशनल जजमेंट, एग्जाम्पल में इसमें लिखा अनअवेयर एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स। समहाउ कहीं ना कहीं क्वालिटी भी मैटर करती है बच्चों। अब वेंडर्स बोल सकते हैं बस सर ये हायर क्वालिटी गुड्स है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, सो ड्यू टू दैट हम उसकी प्राइसेस ज्यादा पे करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो दिस इज व्हाट इग्नोरेंस के केस में भी इवन एट द हायर प्राइसेस विल जस्ट रेडी टू बाय अ गुड्स, तो डिमांड बढ़ जाती है। नेक्स्ट इज व्हाट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। बच्चों कुछ चीजें हमारे नेसेसिटी गुड्स होते हैं, व्हीट, राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, ऑयल, पल्सेस, है ना, पेट्रोल, मेडिसिन, ये सारे गुड्स में अगर प्राइसेस इंक्रीज होते भी हैं स्टिल हम उसकी डिमांड कम नहीं करेंगे। तो जो अगर मेडिसिन हमारी रिक्वायरमेंट है इवन एट द हायर प्राइसेस हम उनको परचेज करेंगे। वो पॉइंट्स क्लियर है बच्चों, बहुत इजी हो रहे हैं। अब जहाँ टाइम रिक्वायर्ड होगा, जिस पॉइंट पे एक्सप्लेनेशन बहुत ज्यादा होगा, आई जस्ट गिव मोर टाइम ऑन दैट, बट बाकी पॉइंट्स इजी हैं। तो आई होप नेसेसिटी ऑफ लाइफ भी क्लियर होगा कि भाई इस केस में जो हमारी जरूरत की चीजें हैं उस केस में इवन एट द हायर प्राइसेस विल जस्ट पे इट एंड वी विल इंक्रीज डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट, गिफिन गुड्स, ये समझिएगा। गिफिन गुड्स मींस स्पेशल काइंड ऑफ इंफीरियर गुड्स, हल्की क्वालिटी के गुड्स, लो क्वालिटी के गुड्स। इस केस में क्या होता है बच्चों, जैसे इनकी प्राइसेस बढ़ती है ना, ये एक मेंटल सेटिस्फेक्शन के गुड्स होते हैं। मींस हमें लगा कि सर इतनी कम प्राइसेस के गुड्स है ना, अरे बहुत चीप होंगे, बहुत पुअर क्वालिटी होगी। मींस हमारा माइंडसेट ऐसा होता है नहीं, प्राइस कम है क्वालिटी खराब होगी। बट सेम गुड्स की अगर प्राइसेस बढ़ जाती है, सो समहाउ एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ह्यूमन मेंटेलिटी, हमारा माइंड चेंज, अरे नहीं यार अभी ये गुड्स अच्छे हुए होंगे, इनमें कुछ अच्छी क्वालिटी होगी, दैट्स व्हाई ये इस रेट पे अवेलेबल है। होता है ना भाई, हम ज्यादा हाई प्रीफर भी नहीं करते, रेट ज्यादा लो भी नहीं प्रीफर करते, समहाउ हमें एक एवरेज रेट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन गुड्स के साथ ही ये होता है बच्चों कि अगर ये बहुत लो रेट्स पे प्राइस पे सेट होके गुड्स सेल होते हैं
तो इनकी डिमांड कम हो जाती है और इनकी प्राइसेस थोड़ी सी इवन बढ़ती है तो कंज्यूमर इज विलिंग टू पे मोर एंड दे विल रेज द डिमांड। डन है बच्चों, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फियर ऑफ शॉर्टेज। देखो फियर ऑफ शॉर्टेज अपन कोविड-19 से लिंक करेंगे बच्चों। अब ये जो कोविड-19 पैराडेमिक था, इस केस में हमें बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, वेजिटेबल्स मिलेगा या नहीं मिलेगा, राशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस केस में बच्चों अपन ने इवन एट द हायर प्राइसेस विल रेज मोर डिमांड, हमने ज्यादा से ज्यादा डिमांड रेज करी थी इवन ज्यादा प्राइसेस पे। व्हाई? बिकॉज जस्ट ड्यू टू फियर ऑफ स्कैरसिटी, दैट इज व्हाट, शॉर्टेज लग रहा था मार्केट में कुछ अवेलेबल नहीं हुआ तो हमने एट प्रेजेंट हायर प्राइसेस पे भी ज्यादा डिमांड रेज करी थी। डन, तो ये हो गया हमारा सीइंग फियर। चेंज इन वेदर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है बच्चों। अगर वेदर चेंज होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई वेंट टू द मार्केट, अभी समर सीजन है, हमने पूछा भैया समर सीजन में भाई रेनकोट कितने का है, बोला 600, ठीक है भाई, आई हैव नॉट परचेज, ठीक है। बट अभी रेनी सीजन आ गया, तो अभी हम रेनी सीजन में गए शॉप पे, हमने बोला भाई कितने का है रेनकोट, बोला 1000। अभी हमने बोला भाई, हम पूछ के गए थे 600, एकदम से 1000, बोला सर 1000 का ये रेट कम भी नहीं कर रहा है भाई, बोलो परचेज करें या नहीं करें? करना पड़ेगा सर। सी एज पर द वेदर, एज पर द चेंजिंग डिमांड, जो वेदर में चेंज आया है उसके अकॉर्डिंगली वो हमारी नीड है, अब हमें वो परचेज करना पड़ेगा इवन एट अ हायर प्राइसेस। आई कैन नॉट पोस्टपोन इट फॉर द फर्दर, हम उसको आगे के लिए नहीं ले सकते कि ठीक है भाई बाद में परचेज कर लेंगे, नहीं नहीं, अभी तो भैया महंगा दे रहा है 1000 का, नेक्स्ट सीजन में परचेज करेंगे, नहीं सर अभी हमें रिक्वायरमेंट है तो वी विल परचेज इट एट अ हायर प्राइसेस। तो चेंज इन वेदर भी इंपैक्ट करता है। एंड द लास्ट पॉइंट बच्चों, फैशन रिलेटेड गुड्स। अभी देखो ये बहुत इजी, बहुत मजेदार पॉइंट है। अभी हम लोग ड्रेसेस परचेज करते हैं बच्चों, अगर हम ड्रेस परचेज करने गए, हम देखते हैं ना फैशन में भी ये ड्रेस है तो उसकी प्राइसेस ही अलग होती है। अभी हम अगर मान लीजिए कोई ऐसा, आई नॉट अवेयर अबाउट द मच वेराइटीज, बट अगर कोई ऐसा बहुत ट्रेंडिंग जीन्स चल रही है, ट्रेंडिंग ड्रेस चल रही है, तो उसकी प्राइसेस कंपैरेटिवली हायर होंगी, ठीक है। जैसे ही वो आउट ऑफ फैशन हुई, प्राइसेस ऑटोमेटिकली लो। अभी देखो आउट ऑफ फैशन होने पे हम डिमांड रेज नहीं करेंगे उसकी, व्हाई? बिकॉज वो फैशन रिलेटेड गुड्स थे, जब फैशन में थे तब इवन एट अ हायर प्राइसेस हमने डिमांड उसकी ज्यादा रखी थी। आई होप चीजें क्लियर होंगी आपको। सो बच्चों, जस्ट हैव अ क्विक रिकैप। एक्सेप्शन ऑफ डिमांड कर्व, सीइंग फियर, चेंज, फैशन। डन, वी हैव डन विद ऑल पॉइंट्स, ठीक है। आई होप पॉइंट्स क्लियर होंगे आप सबको। डन एवरीवन, चलिए नाउ विल इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस चेंज इन क्वांटिटी वर्सेस चेंज इन डिमांड वर्सेस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। डन बच्चों, जस्ट एक बार देख लीजिएगा, पूरा पॉइंट्स क्लियर है सबको? चलिए, हैव अ गुड डे, थैंक यू।